गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नारायण कोचिंग के चैनल में आप सबके लिए आज आप सबका टॉपिक है अनुपात समानुपात। जैसा कि अनुपात समानुपात में आप जानते हो कि दिया गया है जैसे कि 3:5 समानुपाते 21 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो ये टॉपिक्स हैं, मैं अनुपात समानुपात के सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगा। पहले एस डी यादव जी के पूरा टाइप क्लियर करके फिर उसका डाउट सेशन जो भी रहेगा उसका डाउट सेशन का एक क्वेश्चन डाउट सेशन क्लियर हो। फिर आते हैं आप सबका टॉपिक लेकर के आते हैं। ये कौन सा टॉपिक है, जैसे कि ये आप सबका प्रथमानुपाती हो गया, प्रथमानुपात इसको मैं बोलता हूँ। ये आपका द्वितीय अनुपात हो गया, द्वितीय अनुपात हो गया। ये आपका तृतीय अनुपात हो गया, चाहे मैं प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, इसका क्या है आपका चतुर्थानुपाती। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देता है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा करके देता है, और कभी कभी टॉपिक्स में आते हैं आप सबके कि 3,5,21 करके आपको निकालना है। वो बताएगा चतुर्थानुपाती निकालने के लिए, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए, या प्रथमानुपाती या द्वितीय अनुपाती। तो ये टॉपिक्स के रीजनिंग में भी क्वेश्चन आते हैं और मैथ में भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। फ्रेंड्स, इसको क्या बोलेंगे? प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती। हमसे क्या पूछ रहा है? चतुर्थानुपाती निकालने के लिए। तो हम देखते हैं कैसे है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करके, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। जैसे कि मैं बाह्य पद मतलब कौन कौन से हैं? ये आपका बाह्य पद है, ये आपका मध्य पद। तो हम कह सकते हैं प्रथमानुपाती, ये द्वितीय अनुपाती, ये तृतीय अनुपाती, ये चतुर्थानुपाती। अगर हम फिर से लिख देते हैं प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती। एक आपका आता है मध्यानुपाती। मध्य में कौन है? मध्य में यही दोनों दिख रहा है। तो ये दोनों का टॉपिक ये आपका क्या होगा? मध्यानुपाती। क्या होगा फ्रेंड्स? मध्यानुपाती। तो हम कैसे ये क्वेश्चन लगाते हैं? बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पद। कैसे करेंगे? बाह्य पद कौन कौन से हैं हम यहीं पर लिख देते हैं। बाह्य पद इक्वल टू मध्य पद, बाह्य पद इक्वल टू मध्य। इट मीन्स बाह्य पद का गुणनफल इक्वल टू मध्य पद का गुणनफल। तो बाह्य पद कौन कौन से हैं? 3 क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, इक्वल टू 5। ये क्या है? तो क्वेश्चन मार्क बराबर 5 गुणे 21। ये 3 इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 सब 21, 7 बचे 35। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है? 35। ये आपका क्या है? यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये आपका क्या है? प्रथमानुपाती है। ये आपका क्या है? द्वितीय अनुपाती है। ये आपका क्या है? तृतीय अनुपाती है। ये आपका क्या है? चतुर्थानुपाती। इसमें क्या पूछ रहा है? तृतीय अनुपाती। इसमें भी वही देंगे कि बाह्य पद इक्वल टू मध्य पद। तो बाह्य पद कौन है? 1.2 गुणे 14 बराबर 3.5 गुणे क्वेश्चन मार्क। ये 3.5 इधर आ जाएगा, 3.5 पक्षांतर करने पे इधर आ जाएगा, 3.5 इधर आया, तो ये दशमलव से दशमलव कट गया। हम देख सकते हैं 7 से काटेंगे, 7 बचे 35, 7 दुनिया 14, 12 दुनिया 24 बटा 5 से काटेंगे, 5 को 20 पॉइंट लगाएंगे, 5 को 20 पॉइंट लगाएंगे, 5 40। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है फ्रेंड? 4.8। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सेम जैसा कि ये पहला टॉपिक है, मतलब पहला टाइप्स है एस डी यादव का। अगर जब ये क्वेश्चन बता दिए गए उसी अकॉर्डिंग से सारे क्वेश्चन भी लग सकते हैं।
लेकिन हम देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है तीसरा वाला भी। इसको हम मिटा सकते हैं, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। ओके, इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये द्वितीय अनुपात। अगर मध्यानुपाती की आपके दिमाग में आ रहा है कि ये दोनों मध्यानुपाती, अगर दोनों का टॉपिक्स होता तो ये आपका मध्यानुपाती, लेकिन ये आपसे क्या पूछ रहा है, द्वितीय अनुपात। इसमें भी करेंगे बाय पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। तो बाय पद कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, 4.5 गुणे 2.6 बराबर 9 गुणे क्वेश्चन मार्क के पक्षांतर करने पे इधर आ जाएगा, 9 से काटेंगे, ये अभी दशमलव है, ध्यान देना। तो हम करेंगे क्या, 9 × 5 = 45.5 है, तो 5 × 6 = 30, 5 दूनिया 10, 3 13, 1 2 पे दशमलव है, 2 पे दशमलव लगा देंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 1.30, चाहे हम कह सकते हैं 1.3। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसको रेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती पूछ रहा है आप सबसे, प्रथमानुपाती है तो आप सब क्या करेंगे, बाय पदों का गुणनफल, बाय पद करेंगे क्वेश्चन मार्क गुणे 4.5 बराबर 9 गुणे 1। ओके, फिर 4.5 इधर करेंगे, 4.5 इधर आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा, तो 9 से काटेंगे, 9 बचे 45.5 फ्रेंड्स है ही, ये दशमलव हटाने के लिए इधर 0 बढ़ाएंगे, तो 5 × 5 = 5 दूनिया 10। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 2। ओके, आंसर आपका क्या आया, 2। तो ऐसे आप भी लगा सकते हैं, बताने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। वैसे देख लेते हैं, बेसिक का है तो देख लेते हैं कि कैसा है, ये ऊपर लिख देते हैं 1.5 अनुपाते 2.3 सवा अनुपाते क्वेश्चन मार्क अनुपाते 4.6। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है इसमें, तृतीय अनुपाती। क्या पूछ रहा है, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, फिर भी वैसे करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल इक्वल टू बाय पदों का गुणनफल। तो मध्य पद बाय पद कौन कौन है, 1.5 गुणे 4.6 इक्वल टू 2.3 गुणे क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड इधर लेकर के आएंगे, 2.3 क्वेश्चन मार्क पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा। फिर 23 से डायरेक्ट काट देंगे, 23 दूनिया 46, 1.5 गुणे 2, 1.5 गुना 3। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है फ्रेंड, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, छठा क्वेश्चन, पहले टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, उसको इरेज कर दे रहे हैं। छठा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 7.1 अनुपाते क्वेश्चन मार्क समानुपाते 14.2 अनुपाते 2.8। तो इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, द्वितीय अनुपाती। ओके, द्वितीय अनुपाती देख लेते हैं। बाय पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल, तो क्वेश्चन मार्क गुणे 14.2 इज इक्वल टू 7.1 गुणे 2.8। ओके, हम कह सकते हैं कि एक पक्षांतर करेंगे तो 14.2 इधर आ जाएगा, तो 14.2 इधर आ गए, हट गया, 14.2 इधर आ गया, तो हम ये दशमलव से ये दशमलव गायब हो जाएगा। हम कह सकते हैं, देख रहे हो फ्रेंड्स कि दिख रहा है कि 2 2 7 दूनिया 14, हम डायरेक्ट काट सकते हैं 71 दूनिया 142। तो इसको काटेंगे, 2 1 के 2 2 दशमलव आया, 2.4, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आई, 1.4। आपका फ्रेंड्स क्या है, 1.4। ओके, ये पहला टाइप का मतलब एस डी यादव जी का पहला टाइप का क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप, दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप भी यही क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही, बस इसमें क्या बोल रहा है, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। दूसरा टाइप के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। ओके, इसको हम इरेज करते हैं।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम इसको ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। नौ और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। किसका? 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करना। तो हम कह सकते हैं कि मध्यानुपाती कौन है। जैसे कि पहले क्वेश्चन था कि इसके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो था जैसे कि एक क्वेश्चन था कि 3:5 जैसे क्वेश्चन था क्या, 3:5 समानुपाते 21 क्वेश्चन मार्क। तो हमने आप सबको बताया था कि ये प्रथमानुपाती है, द्वितीयानुपाती है, तृतीयानुपाती है, ये चतुर्थानुपाती है। और फ्रेंड्स मैंने आप सबको बताया था कि ये आपका मध्यानुपाती है। इसमें ओनली 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या ज्ञात करना है, 9 और 25 का मध्यानुपाती। तो 9 और 25 का मध्यानुपाती हम ऐसे कर सकते हैं कि 9 है तो हम जानते हैं ये और ये दोनों मिलाकर के मध्यानुपाती होता है। ये दोनों मिलाकर के क्या होता है, मध्यानुपाती होता है। तो हम कर सकते हैं इसके जगह पे अनुपात करके क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, और इसकी भी जगह पर अनुपात करके क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। 9 अनुपाते क्वेश्चन मार्क, समानुपाती क्वेश्चन मार्क, अनुपाते 25। ओके, तो ये आपको मध्यानुपाती पूछना है तो मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। आपका क्या होगा, दोनों मध्यानुपाती। इसमें भी वही होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। तो हम कह सकते हैं बाह्य पद कौन कौन से हैं, 9 × 25, 9 × 25। इसको क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क में गुणा करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क में गुणा करेंगे तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते हो कि ये क्वेश्चन मार्क है तो बराबर के इस साइड है तो बराबर के उधर साइड जाएगा, तो पक्षांतर का नियम होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इधर कर्णीय, क्या हो जाएगा, कर्णीय। जैसे क्या होता है कि इधर थोड़ा सा रफ्तार के, ये जो बेसिक स्टूडेंट हैं थोड़ा सा बता दे रहे हैं, पक्षांतर का नियम प्लस रहता है तो बराबर के इधर आता है तो माइनस हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, गुणा रहता है तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, भाग हो जाता है, और भाग रहता है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्वेश्चन मार्क रहता है, स्क्वायर रहता है, इधर रूट हो जाता है, और रूट रहता है तो फ्रेंड्स इधर आता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर। ये तो पक्षांतर करने का नियम था। ओके, तो हम देखते हैं तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 9 × 25। अब फ्रेंड्स स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि 25 9 225 डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। तो आप सबको ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसको एक बार गुणा करोगे फिर उसके बाद बाहर निकालोगे। तो आप सबको क्या करना है, इसको हम बेसिक मेथड, भाई ये है 9 है, हम इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 × 3, या आप सबको ना आता है तो इसका एलसीएम ले सकते हैं। 9 का ऐसे एलसीएम लेंगे, 3 × 9, फिर उसके बाद 3 × 3 में बन गया क्या, 3 × 3। इसको हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, हाँ 5 × 5। तो ये जब भी बाहर निकलेगा तो पेयर के साथ निकलेगा बाहर। तो एक पेयर बना, एक 3 बाहर निकला, एक पेयर बना, एक 5 बाहर निकला, 3 × 5 = 15। क्या है फ्रेंड्स आपका आंसर, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है, समझ में आए, 9 और 25 का मध्यानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तीसरा क्वेश्चन है 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती। किसका, इसको फ्रेंड्स इरेज कर देते हैं। छह, 5 और 21 का क्या निकालना है, चतुर्थांक। तो देखते हैं, 6 है, कामा है, 5 है, तीसरा क्वेश्चन है, अभी दूसरा क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, परेशान मत होना आप सब। 6 है, 5 है,
6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती, ऐसे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? चतुर्थानुपाती। आप सब जानते हो प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती। आपका चतुर्थानुपाती का टॉपिक कहाँ है? इच्छा प्रथमानुपाती है, द्वितीयानुपाती है, तृतीयानुपाती है, ये चतुर्थानुपाती पे क्वेश्चन मार्क लगा देना। फिर उसके बाद ये बाय पदों का गुणनफल 6 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 5 गुणे 21, इसको पक्षांतर करेंगे जैसे पक्षांतर के नियम में आप सबको बताया गया है। इधर गुणा है, इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा। हम काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं? 3 से काटेंगे, 3 गुणिया 6, 3 सत्ते 21, 7 बचे 35। अब 2 से काटेंगे तो 2 1 के 2, 1 बचा, 2 7 14, 2 पंचे 10। फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आई? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 17। ओके, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है 8, 5, 8, 5, 2.5 दिया है का प्रथमा अनुपाती निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स? प्रथमा अनुपाती निकालना है। अगर हम थोड़ा सा स्पीड में इसको दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी रैच कर दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है? क्या दिया गया है फ्रेंड्स? 8, 5, 2.5, 8, 5, 2.5 का क्या पूछ रहा है? प्रथमा अनुपाती। क्या पूछ रहा है? प्रथमा अनुपाती। तो प्रथमा अनुपाती क्या होगा? प्रथमा अनुपाती पूछ रहा है, हम जानते हैं प्रथमा अनुपाती पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। प्रथमा अनुपाती 8, फिर उसके बाद सीरियल में देखो क्वेश्चन मार्क अनुपाते 8, समानुपाते 5, अनुपाते 2.5। फिर वही चीज क्वेश्चन मार्क मतलब बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल, क्वेश्चन मार्क गुणे 2.5 इक्वल टू 8 गुणे 5। ये आपका फ्रेंड्स इधर आएगा तो 2.5 यहाँ पर चला आएगा। हम कर सकते हैं इसको हटाने के लिए, इसको दशमलव, ये तो डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं 2.5 गुना 5, लेकिन तो थोड़ा बेसिक स्टूडेंट है उनको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ कि अगर ये दशमलव हटाना है तो इधर भी अगर मैं 10 से गुणा कर दूंगा, इधर भी मैं 10 से गुणा कर दूंगा, तो ये 10 से गुणा करूंगे तो दशमलव इधर आ जाएगा, तो इधर 25 बन जाएगा। इधर 10 से गुणा करूंगे तो क्या बन जाएगा? 50 बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट चाहे गुणा करूं चाहे मैं ऐसे डायरेक्ट एक जीरो बढ़ा करके दशमलव हटा सकता हूँ। तो आपका है 25, 25 गुना 50, 8 गुणिया 16। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है फ्रेंड? 16। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा टाइप का। अब दूसरा टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आप सबसे कि 12 और 20 का तृतीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? तृतीय अनुपात निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन आपको, यही एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो प्रथमानुपाती, तृतीय अनुपाती और मे भी जो अभी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं इसी से क्वेश्चन आता है ना? क्वेश्चन कैसे आता है हम बताते हैं, क्योंकि आज का कंपटीशन इस बात पे नहीं हो रहा है कि मतलब आपको कितना आ रहा है, आपको क्या आ रहा है, कितना कम समय में आ रहा है, कितना जल्दी आप सब रिस्पांस दे पा रहे हो, उसी पे सिलेक्शन डिपेंड करता है। ओके, तो जैसे इसमें दूसरे क्वेश्चन में दिया है 12 और 30 का तृतीय अनुपात। क्या 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना है। अब क्या था, अब जैसे क्वेश्चन में था हम आप सबसे बताए थे कि एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि जैसे 3:5 21 क्वेश्चन मार्क। ओके, 3:5 21 क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या पूछ रहा है? चतुर्थानुपाती। ये आपका प्रथमानुपाती, ये द्वितीयानुपाती, ये तृतीयानुपाती, ये चतुर्थानुपाती, ये आपका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती निकालने के लिए आपको प्रथमानुपाती भी निकाला गया, बताया गया, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। एक तो तृतीय हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि
यहाँ पर अगर हम करेंगे 3 थोड़ी देर के लिए 3:5 100 क्वेश्चन मार्क अनुपाते 21, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आपका भी तृतीय अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तृतीय अनुपात। ओके, क्या पूछ रहा है? तृतीय अनुपात। लेकिन फ्रेंड्स इसमें और इस क्वेश्चन में अंतर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगर मध्यानुपाती भी पूछता तो यहाँ से 2 बार डबल क्वेश्चन मार्क कर लेते। हम यहाँ पर एक तरफ से देखेंगे, अगर 12 करेंगे तृतीय अनुपाती लाने के लिए 12 करेंगे क्योंकि 2 ही डिजिट दिया है, 12:30 करेंगे तो अनुपाते क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये आपका तृतीय अनुपाती तो करेगा। लेकिन अब चतुर्थ अनुपाती पे तो कुछ तो यहाँ पर रखना पड़ेगा। तब भी फंस गए। अब क्या रखें यहाँ पर? तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि 12 और आपके दिमाग में चलेगा तृतीय अनुपाती करने के लिए 12 पहले रखें और 30 लास्ट में रखें। चलो वो भी करके देख लेते हैं। अगर 12 पहले रखेंगे 12 हुआ तो क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क तो और रखना पड़ेगा, तब आपका 30 आएगा तो ये आपका मध्यानुपाती निकलने लगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन इसी तृतीय अनुपाती पे ही ध्यान देना है फ्रेंड्स। तृतीय अनुपाती पे निकालने के लिए क्या करेंगे, 12:30 करेंगे, फिर एक बार 30 लिखेंगे, समानुपाती 30, फिर क्या करेंगे अनुपाते क्वेश्चन। ओके, ऐसा करेंगे। तृतीय अनुपाती का ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, बाय पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुण। बाय पद क्या क्या है, 12 गुणे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 30 गुणे 30। ये 12 आपका पक्षांतर हो जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 6 से काटेंगे या डायरेक्ट 2 से काटेंगे। लेकिन हम जानते हैं 6 से 12 भी है, 30 भी कट जाएगा। 6 दूनिया 12, 6 पंचे 30, 2 से काटेंगे तो 15 में 30, 15 बचे 50। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 15 बचे। आपका आंसर क्या आया फ्रेंड? ओके, दूसरा टाइप्स हो गया। अब हम देखते हैं कौन सा, तीसरा टाइप। ओके, तीसरा टाइप में क्या दिया गया है, अनुपातों का मान ज्ञात करें। क्या दिया गया है, अनुपातों का मान ज्ञात करें। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। अनुपातों का मान ज्ञात करना दिया गया है, x अनुपाते y। क्या दिया गया है, x अनुपाते y बराबर 4:5। ओके, नेक्स्ट तो क्वेश्चन में क्या है, 5x - 3y अनुपाते 6x + 3y। तो 5x - 3y अनुपाते 6x + 3y। 5x - 3y अनुपाते 6x + 3y। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे फ्रेंड्स, होता है अनुपात। अनुपात का हम कैसे, जैसे x अनुपाते y है तो हम 4:5 दिया है तो इंडिकेट कर सकते हैं x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। तो हम इसको क्या करेंगे, हम x अनुपाते, जैसे अगर 4:5 है तो इसको मैं 4/अनुपात में 4/5 भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 1/2 है तो मैं इसको 1:2 के अनुपात में है, ऐसा भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो जैसे कि हम ये क्या है, x अनुपाते y है तो x अनुपाते y को मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, कभी अभी ऐसा भी लिखा जाए, x अनुपाते y को x/y बराबर 4:5 है तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 4/5। ओके, अनुपात को क्या कर सकता हूँ, बटा भी कर सकता हूँ 4/5। x की वैल्यू इसमें भी क्या है, कभी कभी क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे भी दिए जाते हैं, x बराबर 4 y बराबर 5। ओके, इसमें भी x बराबर 4 y बराबर 5। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं x का मान क्या रखेंगे, 4, इसमें x का मान 4 रखेंगे, y का मान क्या है 5, इसमें y का मान क्या रखेंगे 5। तो जैसा है देखते हैं आगे। तो यहाँ पर मैथ में क्या होता है फ्रेंड, जब भी कोई सिंबल नहीं रहता, चाहे प्लस माइनस गुणा भाग या कुछ भी, तो हम क्या मानते हैं यहाँ पर, गुणा मानते हैं। देखते हैं 5 है, गुणे कर देंगे, x की वैल्यू क्या है 4 × 4, माइनस है
3 गुणे y की वैल्यू क्या है 5, 3 गुणे 5 अनुपात 6 है, x की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 है गुणे y की वैल्यू क्या है 5। हम इसको कह सकते हैं 5 चौको 20 माइनस 3 बचे 15 अनुपात 1। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, 20 में से 15 गए 5 अनुपात 1। इसको चौके 24 प्लस 3 बचे 15, 24 15 क्या होता है फ्रेंड 5 39। ओके, तो हम कह सकते हैं 5 अनुपात 39। जब एक कट ही नहीं रहा है, अगर कटता तो और इसको काट करके सरल कर देते हैं, लेकिन जब कट नहीं रहा है तो ये आपका फ्रेंड्स उत्तर क्या आंसर हो गया 5 अनुपात 39। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5 क्या है। इसको आप लिख भी सकते हैं, अगर थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा देखना वीडियो, थोड़ा सा पॉज करके स्टॉप करके आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर इसको इरेज कर दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5 क्या है। a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5 दूसरा क्वेश्चन है। तो क्या बोला है, तो 5a प्लस 3b, तो 5a प्लस 3b अनुपात 5a माइनस 3b अनुपात 5a माइनस 3b। इसको भी सॉल्व कर देते हैं फ्रेंड। 6 ये 5 है, a की वैल्यू 6 दिया है, प्लस 3 है, b की वैल्यू क्या दिया है 5 दिया है। इसको हम कर सकते हैं 5 6 30 प्लस 3 बचे 15 फ्रेंड्स। इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। 5 है, a की वैल्यू 6 दिया है, माइनस 3 है, b की वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है। तो सॉल्व करेंगे 5 6 30 माइनस 3 बचे 15, 30 15 45 हो गया। 30 में से 15 गया 15, इसको मैं काट सकता हूँ, कट सकता है 5 से भी कट सकता है, डायरेक्ट 15 से भी कट सकता है। 15 के 15 15 तिया 45। तो आपका फ्रेंड्स आंसर क्या है 3 अनुपात 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि p अनुपात q बराबर 2 अनुपात 3 क्या दिया गया है फ्रेंड्स। यदि p बाई q क्या है, p बाई q इक्वल टू 2 बाई 3। अभी आप सबसे मैं पहले ही क्वेश्चन में मैं डिस्कस किया था, जैसे फ्रेंड्स a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5, इसको मैं a अनुपात b को मैं a बटा b भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बराबर 6 बटा 5 इसी के सेट में इसमें दिया है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, q की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, q की वैल्यू 3। तो क्वेश्चन में दिया है यदि p बाई q बराबर 2 बटा 3, p बाई q बराबर 2 बटा 3, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो 4p माइनस 2q, 4p माइनस 2q बाई 3p प्लस 2q, 3p प्लस 2q। तो हम p की जगह पर फ्रेंड्स 2 रखेंगे, q की जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो रख देते हैं 4 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 3। जैसे कि q की जगह पर मैं यहाँ पर 3 दिया है, q की जगह पर यहाँ पर क्या दिया है 3 दिया है। मैं सॉल्व करूंगा, ये इधर 3p दिया है, 3p की जगह पर क्या रखेंगे फ्रेंड्स 2 प्लस है 2 है, q की जगह पर क्या रखेंगे 3 गुणे 3। इसको सॉल्व करेंगे 4 गुना 8 माइनस 2 तिहाई 6 बटा 3 दुनिया 6 प्लस 2 तिहाई 6, 8 में से 6 गए 2, 6 6 12, 2 2 6। आपका फ्रेंड कर सकते हैं 1 बटा 6 आ रहा है, 1 अनुपात 6 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि
x बराबर, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, यदि x बाई 3 बराबर y बाई 4, यही तो है ना। तो देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। दिया है यदि x बाई 3 बराबर y बाई 4, x बाई 3 बराबर y बाई 4, तो 2x प्लस y, तो 2x प्लस y अनुपाते 3x माइनस 2y, अनुपाते 3x माइनस 2y। क्वेश्चन स्टूडेंट, फ्रेंड्स मैं आप सबको x मान करके पूरे एसटी यादव का कोई भी क्वेश्चन रहेगा विदाउट x सॉल्व किया जाएगा, बट ये क्वेश्चन में x और y है, सिंबल के लिए मैं यूज कर ले रहा हूँ, लेकिन आगे भी जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ, या CISI हुआ, या कोई भी टॉपिक हुआ इसमें का, STR का, अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक्स है, उसमें मैं सारा क्वेश्चन विदाउट x मान करके लगाऊंगा। इसमें क्वेश्चन में ही है x को मानना ही पड़ रहा है ना, विदाउट x और विदाउट फार्मूला, बिल्कुल टोटल कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझाऊंगा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमाया जाए वो आप सबसे बाहर नहीं जाएगा। ओके, हम देखते हैं, इसमें भी यही दिया है x बटा 3 y बटा 4, तो हम इसको भी कह सकते हैं, तो इसको x की वैल्यू में 3 मान लूंगा, y की वैल्यू में 4 मान लूंगा, डायरेक्ट ऐसे भी मान सकता हूँ। या कैसे होता है इसका पक्षांतर करने का नियम भी आपके दिमाग में आया, कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़ो तो उसको पूरा निचोड़ जानो तो ज्यादा बेटर है। ये कैसे होता है मैं देख लूं, कैसे डायरेक्ट मैं मान लिया x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, हम कह सकते हैं, आप सब जानते हो बराबर में क्या होता है, क्रिया गुणा। ओके, तो हम कह सकते हैं इधर से 4 और x में गुणा करेंगे, 4 गुणे x, और इसको 3 गुणे y। ओके, हम कह सकते हैं पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये 4 है इधर और गुणे x है बराबर 3 गुणे y है, तो हम अंक को एक तरफ कर देते हैं और लेटर्स को एक तरफ कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं चर पद को एक तरफ कर देते हैं, अचर पद को एक तरफ कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, आप सब जानते हो पक्षांतर के नियम में बताया गया था कि प्लस को बराबर के इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को प्लस हो जाएगा, गुणा भाग गुणा हो जाएगा। हम देखते हैं ये क्या है, 3 गुणे 4, या हम इसको y को इधर लेकर के आऊंगा, 4 को इधर भेज दूंगा, तो ये सेम है, y इधर लेकर के आएंगे तो बटा y, ये बराबर 3 है, और 4 को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा 4, तभी तो वही है x बराबर 3 y बराबर 4। ओके, चाहे मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4। ओके, कैसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा फ्रेंड्स, चाहे ऐसा दिया रहेगा, चाहे ऐसा दिया रहेगा, चाहे ऐसा दिया रहेगा, तो आप सब क्या कर सकते हो, समझ लेना कि x की वैल्यू 3 ही होगी, इसमें भी x की वैल्यू 3 होगी, इसमें भी x की वैल्यू 3 होगी। अब हम देखते हैं, तो जब x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू क्या है 4 है, तो 2 गुणे 3 प्लस y दिया है 4, तो 4 कर दो, अनुपाते 3 है, x की वैल्यू क्या दिया है 3 है, माइनस 2 है, गुणे y की वैल्यू क्या दिया है फ्रेंड्स, y की वैल्यू 4 है, तो 4 कर देंगे, 3 दुनिया 6 प्लस 4, 6 4 10, अनुपाते 3 त्रिका 9 माइनस 2 चौको 8, 9 में से 8 गया 1, तो आपका फ्रेंड्स आंसर क्या है 10 अनुपाते 1। ओके, अब नेक्स्ट आगे नेक्स्ट है